हाँ, तो बच्चों अब हम लेकर आए नाइन्थ नंबर क्वेश्चन। अब जरा सोचिए कि नाइन्थ नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं और यहाँ पे हम जस्ट एक कॉन्सेप्ट लेकर आ गए। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट लेकर आ गया। मैंने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट लेके आ गया। ठीक है, देखिए एक कॉन्सेप्ट लेकर आ गए ना। तो जरा सोचिए कि नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, क्या कहा सुनिए ध्यान से। ये शुगर सिरप ऑफ वेट दिया गया है 214.2 ग्राम, मतलब 214.2 ग्राम कंटेन 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। तो हमको मोलर कंसंट्रेशन दीजिए और मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन द सिरप दीजिए। अब जरा सोचिए कि हमको मोलर कंसंट्रेशन तो आता नहीं है, ना ही मोल फ्रैक्शन आता है। जरा सोचिए, हमको मोलर कंसंट्रेशन अभी हम जस्ट पीछे पढ़ के आए थे, जस्ट अभी जो पीछे पढ़े, मोलर कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है मोलालिटी। क्या होता है? मोलालिटी। क्या होता है? मोलालिटी। अब मोलालिटी आपको पता है क्या लिखा थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूट, सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूशन, ओनली फॉर सॉल्वेंट का मास चाहिए। ओके बेटा, तो अब मैं इस क्वेश्चन को, तो मोलर कंसंट्रेशन तो आप निकाल लोगे क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है मोलालिटी, मोलालिटी। बट जब पूछेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, शुगर का सिरप में, समझ रहे, शुगर का सिरप में चाहिए तो बस निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? एक मोल सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट किए हैं, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, मतलब एक मोल सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अगर सबका एक एक करके निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर x1 का निकालेंगे तो ऊपर में N1 आएगा और नीचे में N1 प्लस N2 आएगा। अगर x2 का निकालेंगे तो ऊपर N2 आएगा और नीचे N1 प्लस N2 आता है। और हम जानते हैं कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो इसी से हम लोग निकालें कि x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू N1 बटे N2। और जब मोल को चेंज कर देंगे वेट और मोलिकुलर वेट में, तो वेट और मोलिकुलर वेट में ये हो जाएगा। और रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन मोलालिटी, तो एक रिलेशन बनता है x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। ये एक्चुअली आपको काम आएगा बाद में, बट आपको अभी इस क्वेश्चन में काम आएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। देखिए ध्यान से, अब वही पूछा गया था मोलर कंसंट्रेशन। देखिए मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मेट क्या बताए थे कि मोलालिटी इज इक्वल टू क्या आता है, मोलर कंसंट्रेशन को ही मोलालिटी बोलते हैं। तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको जब मोल्स को चेंज करेंगे वेट अपॉन मोलिकुलर वेट में, तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू केजी में था, जो ग्राम में करेंगे तो 1000 से इंटू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, देखिए सॉल्यूशन का मास कितना दिया है 214.2 ग्राम। और सॉल्यूट, शुगर तो सॉल्यूट है, सिरप में शुगर तो सॉल्यूट होता है, यस। तो सॉल्यूट ऑफ मास कितना है हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट 34.2। तो बताइए सॉल्वेंट का मास कितना होगा। अरे यार कितना कॉन्सेप्ट, मतलब मज़ा आता है पढ़ाने में भी, बट आपको पढ़ने में जाना चाहिए। हम जानते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है, अब जरा सोचिए कि हमको सॉल्यूशन का मास दिया है, सॉल्यूट का मास दिया है, तो सॉल्वेंट निकल के नहीं आएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में माइनस कर देंगे सॉल्वेंट, तो हमारा आराम से निकल के आएगा। और जब मास ऑफ सॉल्वेंट निकाले तो कितना निकला, 180 ग्राम निकला। मतलब 214 में 34 घटा देंगे तो 180 ग्राम निकलेगा। हमको चाहिए भी था सॉल्वेंट का मास, क्योंकि देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा है। अरे यार मतलब बोले ना कि फॉर्मूला देखिए और उसको मतलब दिमाग में कंसलेट कीजिए कि भैया हमको मास ऑफ सॉल्वेंट खोजना है, तो कहीं ना कहीं निकल पाएगा। तो मास सॉल्वेंट खोज लिए पहला चीज। अब खोजना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स को चेंज कर दो मास में, क्योंकि तुमको मास दिया है तो सॉल्यूट का मास इतना दे रखा है। और हम जानते हैं कि जो हमारा कहते हैं इसका शुगर का जो होता है मोलिकुलर वेट वो 342 ग्राम होता है, C12H22O11, तो कहता होता है 342 ग्राम होता है। बस पुट किए यहाँ पे क्या देखिए, ग्राम ने ग्राम को माल दिया, ग्राम ने ग्राम को माल दिया। और 342 को जब कट करेंगे ये पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आएगा 10 आएगा।
है ना 10, और इसने भी इसको माल दिया, और एक शून्य ने एक शून्य इसको माल दिया, एक शून्य ने इसको माल दिया, तो यहाँ जब कट करेंगे तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा, तो 5/9 आ गया आंसर। अरे नहीं आया, नहीं आया आपको? अरे हल्का ही कॉन्सेप्ट है भाई, मतलब इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मैं क्या ही बताऊं, है ना। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर आप समझोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा आपको, बिल्कुल बोले ना, बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये हो गया 5.5/9, 5/9 आंसर, आपका आंसर आता है 9 का। मोलर कंसंट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जिसका निकालते हैं उसका अपॉन टोटल मोल्स। अगर हमको x1 का निकालना है तो n1 अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, अब इसी का देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन सिरप में। तो बस किस, अरे यार मोल फ्रैक्शन अगर x1 का निकालना है तो ऊपर में x1 अपन टोटल मोल्स, अगर x2 का निकालना है ऊपर में x2 हो जाएगा, मतलब ऊपर में n2 और ऊपर टोटल मोल्स। हम जानते हैं ये फॉर्मूला भी जानते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर निकालना है तो शुगर का मोल्स अपन टोटल मोल्स। तो फर्स्ट पहले मोल्स निकालो। अब मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, मास अपन मोलिकुलर वेट। मास कितना होता है, कितना दिया था 34.2 ग्राम दिया है, और टोटल मोलिकुलर मास कितना होता है 342 होता है। शुगर का निकल के आ गया और टोटल 10 निकल के आ गया, और हमको शुगर मोल फ्रैक्शन किसका पूछ रखा है, शुगर का। तो n1/n1 प्लस n2 करेंगे तो 0.1 प्लस 0.1/10 करेंगे, तो यहाँ से आंसर का आंसर आ गया। मतलब मैं लिख के आया हूँ, क्यों मैं लिख के आया हूँ, ताकि आपको क्या, मैं एक एक सीक्वेंस बनाया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दौड़ा भागी में जल्दी लिख के हम चल दिए, हम जल्दीबाजी नहीं की भाई, लेकिन हम कहीं ना कहीं क्या किए हैं, कहीं ना कहीं हम एक एक स्टेप लिखे, ताकि आपको मार्कर की तरफ नहीं बता पा रहे हैं, मार्कर व्हाइट बोर्ड पर, तो यहाँ पे बताऊंगा तो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक एक फॉर्मेट लिखा है भाई। अगर अब नहीं समझ पाओगे तो समझ रहे हो, मतलब मैं कितना मेहनत कर सकता हूँ आपके लिए। तो मेहनत मैं करता हूँ तो मैं आपको सिखाने के लिए करता हूँ, और आप लोग सीखने के लिए करते हैं ना। तो आप लोग बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, बढ़िया से कीजिएगा। अब मैं 10th नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए 10th नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए बोतल कंटेन 20.2 लीटर। देखिए 20.2% दिया है HCl बाय वेट, क्या दिया है बाय वेट, ओके। सॉरी हाँ सॉरी, डेंसिटी इतना दिया है, कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोललिटी। वही फिर 8 नंबर क्वेश्चन आ गया, 8 नंबर जैसा क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। बट 1 मिनट में पांचवा नहीं चौथा पेज निकलना चाहिए। हाँ देखिए, तो सबसे पहले क्या दिया है इतना, तो जो दिया है लिखो फटाफट। हमको वॉल्यूम दिया है नहीं, तो लेट मान लेंगे, वॉल्यूम हमारा इतना हो गया, ठीक है। डेंसिटी दिया है, डेंसिटी कितना दिया है, डेंसिटी हमारा 1.096 दिया, वो लिख देंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया, 109.6 दिया, वो लिख देंगे। तो हमको HCl बाय वेट दिया है, तो मतलब हमको निकालना पड़ेगा HCl का मास निकालना पड़ेगा। HCl का मास निकालने कितना परसेंट दिया है, 20.2 दिया है, तो उसको ग्राम में परसेंट को हटाएंगे, ग्राम में चेंज करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से इतना ग्राम निकल गया। मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया, और सॉल्यूशन का दिया गया कितना 109.6, मतलब 109.6 दिया है। अब सॉल्यूशन का तो दिया हुआ है, सॉल्यूट का निकालनी है, तो क्या हम सॉल्वेंट का नहीं निकाल पाएंगे? अरे अवश्य निकालेंगे, सॉल्वेंट का भी निकल जाएगा भाई मेरा, है ना, सॉल्वेंट का भी निकल जाएगा, ठीक है, सॉल्वेंट का भी निकल जाएगा। तो सॉल्वेंट का निकाल इतना आ गया। तो हमको पहले पूछा है मोलरिटी, और मोलरिटी का फॉर्मूला पता था आपको भैया, क्या बताइए ना, आप बताइए पहले, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम बताऊंगा। वही सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम, किसमें, वॉल्यूम हमको चाहिए लीटर में, और अगर ml में दिया हुआ, देखिए हम ml में लिए तो ml में दिया तो उसको 1000 से इंटू कर देंगे, और जब इसको इंटू किए तो यहाँ से आंसर आ गया। अब सेकंड में क्या पूछ रखा था, सेकंड मतलब कहते हैं सेकंड में क्या है, मोललिटी निकालेंगे तो इसका आंसर इतना आ जाएगा। वैसे हम कैलकुलेट किए हैं, दिखाते हैं आपको, हम वैसे कैलकुलेट करके आपको लाए हैं। देखिए अच्छा इसका हो गया ना, मोलरिटी हो गया। अब बी नंबर देखिए, बी नंबर में क्या पूछ रहा है, मोलरिटी पूछ रखा है, सॉल्यूशन में इतना दिया है, कंटेन 5 मिलीमोल्स दे रखा है, बस मिलीमोल्स। तो वॉल्यूम इतना हो गया, 20 लीटर दिया गया है, मोलरिटी पूछ रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमको मिलीमोल्स में नहीं चाहिए, मोल्स में चाहिए। तो मोल्स मिली का मतलब ही का, जहाँ जहाँ मिली आएगा 10⁻³ से इंटू करते हैं, और बस यही फॉर्मूला लगा के आंसर ला देंगे, और आंसर कितना आ जाएगा 0.25 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा था कॉन्सेप्ट, जो कंसंट्रेशन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के मतलब रिलेटेड से जो वीडियो बनाया गया। कैसा लगा पहले कमेंट कीजिएगा आप लोग कि हमको ऐसा लगा, और इस प्रकार से और समझ में आ रहा है, इस प्रकार से आपका एक एक कॉन्सेप्ट मेरे को मिल पाता है कि मोलरिटी कहाँ लगता है, नॉर्मलिटी कहाँ लगता है, यूनिट का कैसे दिमाग में रखना है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए हम सारा काम किए हैं, और एक एक कॉन्सेप्ट समझाएं आपको,
ऐसा नहीं है कि मैं कॉन्सेप्ट छोड़ा, मैं सारा कॉन्सेप्ट बताया आपको, ठीक है। तो बस टारगेट है कि आपको बताया जाएगा। रेगुलर मैं 5 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, आज 3 ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि पहला आपका रिस्पॉन्स देना चाहता हूँ कि आपका रिस्पॉन्स क्या है। अगर रिस्पॉन्स सही होगा तो मैं रेगुलर 5-5 या फिर 10-10 क्वेश्चन लेकर आऊँगा और मैं आपको दूंगा रेगुलर, ठीक है। तो ओके दोस्तों, बाय, आज के लिए टाटा, बाय बाय।